हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास प्रश्नमाला 6। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए क्या करोगे, देखो 2 sin 45 डिग्री का मान आपको याद करना होगा। कितना होता है? sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, डॉट है, ये गुणा का चिन्ह है। cos 45 है, उसका मान भी कितना होता है? 1/√2। अब इसको हल कर लो, 2 को गुणा करो 1 से, 2 फिर गुणा करो 1 से, तो ये 2 बट्टा √2 गुणा √2 कितना होगा? 2 बराबर में क्या है? ये 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रखो, मान रखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ये घात ऊपर 2 है ना, अब ये घात है वो इसके मान के ऊपर आ जाएगी, प्लस 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2। कोस 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर घात 2 है ना कोस पर, तो ये इसके मान के ऊपर लगा दो, प्लस 3 टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिख दो √3, ऊपर घात 2 है, ये आ जाएगी। अब इसको हल करो, 1/2 इसका स्क्वायर करो, ये जो ब्रैकेट के ऊपर घात 2 है ना, इसका मतलब ये इस भिन्न में जो अंश है उसकी भी घात 2 है और हर है उसकी घात भी 2 है। 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 4, प्लस अब ये 2 है ऐसा कैसा लिख दो, यहाँ गुणा का चिन्ह है, 1 की घात 2 1 गुणा 1 होता है, बट्टा √2 है उसकी घात 2 है, तो ये देखो ये रूट है ना, इससे ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट है इससे ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा 2 प्लस 3 √3 की घात 2, √3 गुणा √3 क्या होता है? 3 होता है। या फिर ऐसा मान लो ये रूट है, ये स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या बचा 3। आगे हल करो, 1/4 प्लस अब ये है 2/2 लिखना चाहो तो 2/2 लिख दो, या 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, प्लस ये कितना हो गया? 3 गुणा 3 9। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? इस भिन्न के बट्टे में 4, इसके बट्टे में 2 और इस भिन्न के बट्टे में 1 2 और 4, इनका लघुत्तम 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को इस 1 से गुणा लो 1, प्लस का चिन्ह है यहाँ, ये आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को इस 2 से गुणा करो 4, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को इस अंश से गुणा करो 9 से, तो ये कितना हो गया? 36। अब इनको जोड़ दो, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41, 41/4। ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में उसमें क्या पूछा है, ये मान ही बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये है, इसका मान बताना है हमें। तो रखो, मान रखो, बराबर का चिन्ह, अब 5 लिख दिया, गुणा लिख दिया, कोस 60 है, कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 है उसका मान भी 1/2 होता है, और ऊपर ये घात 2 है, अब ये यहां जाएगी, प्लस 4 साइन 30 की जगह साइन 30 का मान रखो 1/2, ये घात 2 है, ये आ जाएगी। उसके बाद है प्लस टेन 45 का मान 1 होता है और ये घात ऊपर 2 लिख दो,
ये बट्टे की लाइन है, ये लिख दो। अब साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ लिखा था ना साइन 30 का मान 1/2, 1/2। ऊपर घात कितनी है, साइन 30 का मान 1/2, ऊपर घात 2 है तो ये आ गई, प्लस कोस 45 का मान क्या होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2। जो साइन 30 का होता है 1/2, वो कोस 60 का होता है 1/2। जो साइन 60 का होता है √3/2, वो कोस 30 का होता है √3/2। ऐसे ये सारणी आपकी बुक में दी हुई है, वो आपको याद करनी है। अब इसको हल करो, 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर 1/4, अंश का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसका स्क्वायर करो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा, उसके बाद में 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/√2 है, यहां देखो कोस पे स्क्वायर है तो 1/√2 उस पर भी क्या है स्क्वायर है। अब इसको 1/√2 है, इसका स्क्वायर क्या होता है 1/2। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, क्यों ऐसे गुणा करते हो ना, √x गुणा √x तो क्या आता है x आता है, क्यों, क्योंकि ये रूट है, इसका मतलब होता है घात 1/2, ये गुणा का चिन्ह, ये रूट है, इसका मतलब भी घात 1/2। आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ती है, तो ये कितनी हो जाएगी, x की घात 1/2 और 1/2 जुड़कर कितनी हो जाएगी 1, इस हिसाब से। अब इसको हल कर लो, 5 गुणा 1 5/4, ये जो गुणा का चिन्ह है इसके इस साइड जो संख्या है वो केवल अंश वाली संख्या से गुणा होगी, इन दोनों से मत कर देना। ऐसा नहीं होता है कि ये संख्या ना इससे भी गुणा होगी इससे भी गुणा होगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो संख्या ना वो केवल अंश से गुणा होती है। 5 को गुणा करो 1 से, 5 बट्टे में क्या है 4, प्लस ये काटना चाहो तो काट दो, 4 से 4 कट रहे हैं, कब, जब यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह हो। क्या बचा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, 4 से 4 कट गए 1 बचा, प्लस 1 बट्टा, इनको हल करो, इनका लघुत्तम क्या आएगा, इनका लघुत्तम आएगा 4 और 2 का लघुत्तम 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो 2। अंश है ना, अंश में भी लघुत्तम लेने हैं, अंश में लघुत्तम ले, ये मैन बट्टे की लाइन है, अंश में भी लघुत्तम लेने हैं, तो आप क्या करोगे, ये बराबर में मैन बट्टे की लाइन खींच दी। अब ये देखो 5 के बट्टे में 4 है, 1 के बट्टे में 1 है, 1 के बट्टे में 1 है, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लोगे 1 1 और 4, 1 1 और 4, इनका लघुत्तम क्या आएगा 4 आएगा, और ये बट्टे की लाइन 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करो 5, प्लस का चिन्ह यहाँ गया, ये 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को इस 1 से गुणा करो 4, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करो 4, ठीक है। ये बराबर है, इसकी सीध में ये मैन बट्टे की लाइन होगी। उसके बाद में ये बट्टे की लाइन है, तो ये कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3/4। आगे क्या करोगे, इनको जोड़ दो, 5 + 4 9, 9 + 4 13, क्या हो गया 13, और बट्टे में क्या है 4। ये मैन बट्टे की लाइन है, ये ऐसे। उसके बाद बट्टे में कितना है 3/4, ठीक है। अब ये जो बट्टे वाली लाइन है इसको गुणा में बदलना है, ये बट्टे वाली लाइन है इसको गुणा में बदलना है, तो ऊपर वाली जो भिन्न है, ऊपर वाली जो भिन्न है उसको तो जैसी है वैसी की वैसी रखनी है। 13/4 है तो 13/4। अब ये जो लाइन है इसको किस में बदलना है, इसको गुणा में बदलना है, तो फिर क्या होगा, नीचे वाली जो भिन्न है ना वो पलट जाएगी, अंश को लिख दो हर में और हर को लिख दो अंश में, ये हो गई 4/3। अब गुणा का चिन्ह है तो 4 से 4 काट सकते हो, बट्टे में 13 के बट्टे में 3। देखो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तब आप ऐसे नहीं काट सकते, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो आप ऐसे
काट सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में यही मान ही बताना है, ऐसे ही सवाल है, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा हल करना है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45, इसका मान बताना है। तो तरीका वही रखो मान 4/कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो टेन 60 डिग्री का मान होता है वो कोट 30 का मान होता है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कोट 30 का मान भी क्या होगा √3, ऊपर घात 2 है तो ये 2 लगा दो, प्लस 1/साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये ऊपर घात 2 है, ये याद लगा दो, माइनस कोस 45 का मान 1/√2 होता है और ये ऊपर घात 2 है, ये लिख दो। ठीक है, फिर से सुन लो, 4 के बट्टे में कोट स्क्वायर 30 है, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और ये घात 2 इस मान पर आ जाएगी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये घात 2 है, यहां जाएगी। कोस 45 का मान होता है 1/√2 और ये घात 2 यहां जाएगी। अब इसको हल कर लो, 4/√3 की घात 2 कितना होता है 3 होता है, प्लस 1/2, इसकी घात 2 क्या होती है 1/4, 1/2 है, इसका वर्ग करोगे तो 1/4 माइनस 1/√2 है, उसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1/2, ये रूट हट जाएगा और 1 का वर्ग 1। आगे हल करो, 4/3 जैसे है वैसे लिख लिए, प्लस अब आपको पता है ये जो मैन बट्टे की लाइन है इसको गुणा में बदलना है, तो नीचे वाली जो भिन्न है ना इसको पलटना है। ऊपर क्या है, ऊपर तो 1 है, ये मैन बट्टे की लाइन है, इसके ऊपर 1 है, उसको वैसा का वैसा रखना है, और ये जो लाइन है इसकी जगह गुणा, और ये 1/4 ये पलट जाएगा। क्यों पलटा, ये जो लाइन थी इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाया, तो ये नीचे वाली भिन्न 1/4 थी वो 4/1 हो गई, माइनस 1/2। अब इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा 3, 6, 3, 1 और 2, इनका लघुत्तम क्या आएगा 6 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा करो 8, प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 4 से गुणा करो 24, 24 गुणा 1 तो 24 ही हो जाएगा। देखो ये जो हर है इसका भाग इसमें लघुत्तम में देना है, 6 बार जाएगा, 6 को किससे गुणा करोगे 4 से, 24 गुणा 1, 24 को 1 से गुणा करोगे 24। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये आ जाएगा। अब ये 2 है, इसका भाग दो 6 में कितनी बार 3 बार, 3 उत्तर आए ना, उसको इस अंश से गुणा करना है 1 से, तो ये हो गया 3। अब देखो 24 और 8 कितने हो गए 32, 32 में से 3 कम कर दो, ये तो जुड़ेंगे 8 और 24, 32 में से 3 कम कर दो तो कितने हो गए 29, और बट्टे में क्या है 6, ये इसका मान है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री, ठीक है, बट्टे में है tan 30 डिग्री गुणा tan 60, ये है, इसका मान बताना है। इसके लिए देखो रखो मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिख दिया। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस 2,
कोस 0 का मान क्या होता है? जो साइन 90 का होता है वो कोस 0 का होता है, जो साइन 0 का होता है वो कोस 90 का होता है। तो कोस 0 है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहां लिख दो 1 बट्टा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √3। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, अब हल कर लो। साइन 30 का मान 1 बटा 2 रख दिया, साइन 90 का मान 1 और कोस 0 का मान 1। अब इनको हल कर लो। ऊपर 1 बटा 2 बचा, 1 बटा 2 -1 2 गुणा 1 क्या होता है? 2 होता है। बट्टे में क्या है? देखो यहां गुणा का चिन्ह है तो √3 और √3 कट जाएंगे। बट्टे में क्या बचा? 1 बचेगा और ये बट्टे की लाइन है, इसके नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 बटा 2, ये प्लस के 2 है, इसमें से ये माइनस का 1 कम कर दो तो क्या बचेगा? प्लस का 1। 2 प्लस के है, उसमें से ये माइनस 1 कम कर दो, क्या बचेगा? 1। अब लघुत्तम लेकर हल करना चाहो तो लघुत्तम लेकर हल कर लो। क्या बचेगा? लघुत्तम 2 आएगा। ये 2 इसके बट्टे में क्या है? 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2। लघुत्तम लेकर हल कर लेना, या फिर आप ऐसे ही कर लेना, ये 1 है और ये प्लस 1 बटा 2, यानी 1 और आधा कितना होता है? 1.5 होता है। ये 1 से 1 बटा 2, और इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? 3 बटा 2। मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलोगे तो ये आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या बताना है? देखो एक क्वेश्चन है, √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये है। इसमें क्या बताना है? ये जो अक्ष है, अक्ष का मान बताना है। ये सवाल है, इसमें ये जो अक्ष है ना, इस अक्ष का मान बताना है। तो इसमें तरीका तो वही रहेगा RHS का, RHS और LHS साथ में हल करते जाओ। ये क्या है? √3 गुणा tan 2x बराबर, अब यहां मान रख दो, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा 2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा √2 गुणा कोस 45 का मान सेम ही होता है, 1 बटा √2 प्लस 2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहां 1 रख दो। ठीक है, अब ये LHS है, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। √3 tan 2x बराबर, इसको हल करो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस, अब यहां देखो बीच में गुणा का चिन्ह है तो 2 भिन्न है, उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अंश को अंश से गुणा करो, 1 गुणा 1 बटा हर को हर से गुणा करो, √2 गुणा √2 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, प्लस में कितना है? 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, और आगे हल करो, LHS लिख लो। अब इनमें लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो या फिर ऐसे ही जोड़ लो। ऐसे देखो, आधा प्लस आधा 1 हो गया, और 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3 हो गए। लघुत्तम लेकर हल करना चाहो तो लघुत्तम लेकर कर लेना, या ऐसे देख लो, 2 आधा 2.5 हो गया, 2.5 में आधा जोड़ो 3 हो गया। अब ये देखो, अब आगे हल कैसे करोगे? ये √3 है वो tan 2x के गुणा में है, उस साइड जाएंगे ना तो ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, ये √3 है वो tan 2x के गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब इसको देखो कैसे हल करोगे, 3 में किसका भाग देना है? √3 का। तो देखो 3 को आप तोड़ के लिखोगे तो √3 गुणा √3 लिख सकते हो,
पिछले सवाल में आपको बताया था कि रूट अक्स गुणा रूट अक्स बराबर अक्स होता है, रूट अक्स गुणा रूट अक्स, इसकी जगह हम अक्स लिखते हैं, तो क्या अक्स की जगह वापस ये नहीं लिख सकते क्या, अक्स की जगह रूट अक्स गुणा रूट अक्स। वैसे 3 है, 3 को तोड़कर लिखोगे तो रूट 3 गुणा रूट 3। क्यों? क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर वापस 3 ही आ रहा है, बटे में क्या है रूट 3। अब ये देखो, ये रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, कट गया। अब और नीचे लिखो tan 2x बराबर क्या बचा रूट 3। अब इस साइड 10 है, इस साइड 10 है, तो ये रूट 3 है, वो 10 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। इस साइड 10 है ना, तो इसको भी 10 में बदलना है, तो रूट 3 है उसकी जगह 10 60 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 60 डिग्री की जगह हम रूट 3 लिखते हैं, तो क्या रूट 3 की जगह 10 60 नहीं लिख सकते। tan 2x बराबर 10 60। अब ये देखो 10 से 10 हट गया, इस साइड 10 इस साइड 10, तो यहां 2x बचा और उस साइड क्या बचा 60 बचा। अब ये आप उस साइड ले जाओ तो 60 बटे 2 बराबर में क्या बचा 30 डिग्री। ये किस अक्स का मान कितना है 30 डिग्री, यहां क्या आएगा 30, ठीक है ना। ये देखो आपने ये LHS RHS हल किया, ये देखो RHS के उत्तर कितने थे RHS, इसके उत्तर कितने थे 3। अब यहाँ LHS है ना, ये LHS, इसको देख लो हल करके देख लो सही है या नहीं है। रूट 3 tan 2x, तो 2x की जगह क्या रखना है, x की जगह 30 रखना है। अब ये कितना हो गया रूट 3 tan 30 को 2 से गुणा करो 60, और tan 60 का मान क्या होता है रूट 3 को रूट 3 से गुणा करो क्या होगा रूट 3। तो ये उत्तर रूट 3 को रूट 3 से गुणा करोगे तो 3, ये उत्तर और ये उत्तर एडजस्ट है, ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, अब ये क्वेश्चन में है इसमें दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है -1/4। इस सवाल को क्या करना है सिद्ध करना है, ये जो है ना इसको सिद्ध करना है। ये देखना है कि LHS का मान है, ये LHS है, इसका मान है वो -1/4 आना चाहिए। अब हम हल करेंगे और देखेंगे कि ये मान 1/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए देखो हमें LHS लेना है लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS लेना है तो LHS बराबर की इस साइड वाला होता है, उसमें मान रखो, ये 4 है 4 आ गया। cot 45 का मान 1 होता है और tan 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दो और ऊपर का 2 है ये आ गई माइनस सेक 60 का मान वही होता है जो कोस 60 का होता है। देखो सेक 60 है, इसका मान किसका उल्टा होता है कोस 60 का उल्टा होता है। सेक है वो कोस का उल्टा होता है। अगर आपको कोस 60 का मान आ रहा है, कोस 60 का मान क्या होता है जो साइन 30 का होता है। कोस 60 का मान क्या होता है जो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। देखो अगर आपको साइन वाली कोस वाली और टेन वाली 3 लाइनें याद है तो लगभग सारे मान आपको याद है। देखो सेक 60 का मान बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक 60 है वो कोस का उल्टा होता है, कोस 60 का उल्टा होता है। तो कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 1/2 का उल्टा कर दो 2/1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां रख दो 2, ऊपर का ये 2 ही आ जाएगी माइनस साइन
30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ऊपर ये घात 2 है यहाँ लिख दो। अब इसको हल करो, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना होता है ये माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब ये प्लस के 4 और ये माइनस के 4 कट गए, क्या बचा -1/4 बचा। अब ये हमारा क्या है, ये उत्तर है RHS, यही तो आया था -1/4 और -1/, सीधी करना है 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री -6, फिर ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और बराबर में क्या आ रहा है 6 आ रहा है बराबर में। ये सवाल है, इसमें LHS ले LHS, ये 2 ब्रैकेट cos 45 का मान होता है 1/√2, और ये ऊपर का 2 है ना, तो ये एक ब्रैकेट और लगा दो, या फिर इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, ये जो छोटा ब्रैकेट दिया होता है ना इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट ले लो, और cos 45 इसका मान होता है 1/√2, और ये घात 2 है ना, ये लगाने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद करना है, ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये घात 2 यहाँ आ गई, प्लस टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये घात 2 है ना, ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर लिख दो और ये ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद में -6 और ये ब्रैकेट हो गया। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और ये ऊपर घात 2 है, वो छोटा ब्रैकेट लगाकर लिख दो। टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ये ऊपर घात 2 लिख दो, ये ब्रैकेट बंद है। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आगे हल करो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 है उसका स्क्वायर 3, ये ब्रैकेट बंद, -6 और ये ब्रैकेट चालू। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, और 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3। ठीक है, और हल करो, इनमें लघुत्तम क्या आ रहा है 2 आ रहा है लघुत्तम, इसके बटे में 1 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 6 -6, इस ब्रैकेट में लघुत्तम क्या आएगा 6 आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3 - 2, और हल करो 2, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये गुणा 1 + 6 कितने हो गए 7, और बटे में क्या है 2 -6, इनको घटाओ क्या बचा 1 बचा, बटे में क्या बचा 6 बचा। अब ये देखो 2 यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये बटे में है तो ये कट गए, और ये 6 यहाँ गुणा का चिन्ह है, और ये 6 और ये 6 कट गए, क्या बचा यहाँ 7 बचा, और ये माइनस यहाँ क्या बचा 6 से 6 कट गए तो 1 बचा, बराबर में क्या है 7 में से 1 कम कर दो 6, ये क्या है RHS 6, ये उत्तर आने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, अगले ब्रैकेट में है 1 + cos 45 प्लस cos 60, और बराबर में है 7/4। यहाँ देखो किताब में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है माइनस है या प्लस है, या माइनस लेकर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे साइन 45 साइन 30, 1 + cos 45 cos 60, और बराबर में क्या आना चाहिए 7/4। अब हमें LHS लेना है, तरीका वही रहेगा, 1 - साइन 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है,
आगे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान भी 1/2। 45 का मान sin 45 का मान और cos 45 का मान 1/√2 1/√2। अब इसको हल करो, इनका लघुत्तम लेकर हल कर लो। लघुत्तम कितने आएंगे? 2√2। इसके बटे में 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो 2√2 लघुत्तम लेना चाहो तो 2√2 लघुत्तम ले लो, या फिर 2 लेना चाहो तो 2 भी ले सकते हो। अब यहाँ देखो, इसके बटे में 1 है, 1 का भाग इसमें दोगे 2√2 बार, उसको इससे गुणा करोगे तो 2√2 माइनस √2 का भाग इसमें जाएगा तो √2 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 को इससे गुणा करो। उसके बाद में 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 कट जाएगा, ये √2 आएगा, √2 को इससे गुणा कर दो, √2। इस आगे वाले ब्रैकेट है उसमें भी लघुत्तम 2√2 ही आएंगे। इसके बटे में 1 है, यहाँ बटे में 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, इनका लघुत्तम आएगा 2√2। 1 का भाग 2√2 में कितनी बार जाएगा? 2√2 बार जाएगा। 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वो संख्या जितनी है उतनी बार ही जाएगा। उसको इस 1 से गुणा करो तो 2√2 को 1 से गुणा करोगे ये आएगा, ये प्लस का चिन्ह आ गया। अब ये √2 है, इसका भाग दो 2√2 में, √2 कट जाएगा, भाग जाएगा 2 बार, 2 को इस 1 से गुणा करो तो ये 2 प्लस का चिन्ह। अब ये 2 है, इसका भाग दो 2√2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, भाग जाएगा √2 बार, ये बच गया, इसको इस 1 से गुणा कर दो √2। अब इसमें देखो 2√2 और √2 कितने हो गए? 3√2, और ये माइनस का 2 जैसा वैसा का वैसा लिख दो, और बटे में है 2√2। ठीक है ना? जैसे 2 अक्ष और अक्ष कितना होता है? 3 अक्ष होता है, वैसे √2 है वो यहाँ 2 बार है, और ये √2 कितनी बार है? 1 बार है, तो टोटल √2 है वो कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया, तो 3√2 और ये माइनस का 2 गुणा, ऐसे इसमें देख लो 2√2 प्लस √2 कितना हो गया? 3√2। वही तरीका 2√2 और √2 3 बार हो गया, 2 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, और प्लस के ये 2 यहाँ लिख दो, और बटे में कितना है? 2√2। यहाँ देखो अंश में एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा a माइनस बी, a प्लस बी। यहां जो ये a है ना, इसकी जगह यहां 3√2 है, ठीक है, और यहां जो b है ना, इसकी जगह यहां कितना है? 2 है। ये a है, इसकी जगह तो ये है 3√2, ये माइनस ये माइनस, ये b है तो ये b की जगह यहाँ 2 है, तो b का मान 2 है और a का मान √3 गुणा, ये गुणा का चिन्ह यहाँ है, और ये a इसकी जगह 3√2 और प्लस प्लस b की जगह 2। तो कहने का मतलब है दो संख्याएं a और b पहले ब्रैकेट में घट रही है और दूसरे ब्रैकेट में जुड़ रही है, दोनों ब्रैकेटों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उसका उत्तर है वो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसमें करो पहली संख्या का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये जो है ना अंश, इसकी जगह क्या लिखना है? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या है 3√2 स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या 2 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टा, बट्टे में क्या है? 2√2 गुणा 2√2 कितना हो जाएगा? ये 2 है, इसको इस 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद में ये जो √2 है, इसको √2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब 4 और 2 गुणा होकर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो बट्टे में क्या लिख दोगे? 8। 2√2 गुणा 2√2, इसका उत्तर बताना है। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 4 हो गया,
√2 को √2 से गुणा किया 2 हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना होगा 8 होगा। अब यहां जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हटाओ, 3 का स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी संख्या है वो सब की मानी जाएगी। तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटे में कितना है 8। ठीक है, 3 √2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 और माइनस में कितना है 2 का स्क्वायर 4। अब ये 9 दूनी 9 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 18 और माइनस 4 बटे 8। अब 18 में से 4 घटा दो क्या बचा 14, 14 बटे में क्या आएगा 8 आएगा। आगे हल करो, इसको 2 से काटोगे ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 बटे 4 और ये हमारा उत्तर है RHS। बराबर में लिख देना RHS। इसमें 2 का भाग दे देना, इसमें भी 2 का दे रहे हो ना तब इसमें भी 2 का ही देना है। इसमें 3 का जा रहा है तो इसमें 3 का ही जाना चाहिए। तो इसमें 2 का दोगे तो 7 बार, इसमें 2 का दोगे तो 4 बार। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है साइन एक्स बराबर रूट इसके नीचे 1 माइनस कोस 2x बटे 2। इस सवाल को सिद्ध करना है, यानी LHS और RHS के उत्तर बराबर बताने हैं और जहां जहां इसमें अक्ष है उसकी जगह 30 डिग्री रखना है। तो पहले LHS है उसके उत्तर निकालो, फिर RHS है उसके उत्तर निकालो। LHS ले, LHS में साइन एक्स है, LHS में साइन एक्स है, एक्स की जगह क्या रख दो 30। अगला कह रहा है एक्स है उसकी जगह 30 डिग्री रखना है और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब आपको RHS लेना है। RHS क्या है, RHS है रूट 1 माइनस कोस 2x बटा 2। ये है जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दोगे 30 डिग्री रखो। 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 बटे 2। ये देखो अक्स है, अक्स को उठा दिया इसकी जगह 30 रख दिया। आगे हल करो, ये रूट का चिन्ह 1 माइनस कोस 60 हो जाएगा और बटे में कितना है 2 है। देखो 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 तो कोस 60 डिग्री हो गया। अब कोस 60 डिग्री को उठाकर इसकी जगह इसका मान रख दो, क्या आएगा मान 1 माइनस कोस 60 डिग्री का वही मान होता है जो साइन 30 का होता है 1/2 और बटे में कितना है, ये मैन बटे की लाइन यहाँ 2 लिख दो। अब इसको आप लघुत्तम लेकर हल करना चाहो, ये जो बटे की लाइन है उसके ऊपर ये भिन्न है, इस भिन्न को इसके साथ घटा रहे हो तो लघुत्तम लेकर हल करना चाहो तो लघुत्तम लेकर हल कर लेना। अन्यथा देख लो 1 में से आधा कम कर दो तो क्या बचेगा आधा बचेगा और बटे में क्या है 2। ये 1 है इसमें से आधा कम कर दो तो आधा बचेगा और बटे में क्या है 2 है। अब आपको पता है ये जो मैन बटे की लाइन है इसको गुणा में बदलना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक भिन्न है और इसके नीचे भी है तो ऊपर वाली भिन्न है, ऊपर वाली भिन्न है इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, ये मैन बट्टी की लाइन है इसके ऊपर 1/2 है ऐसा कैसा लिख दिया। और ये जो बट्टे की लाइन है इसको किस में बदलना है गुणा में, तो नीचे वाली भिन्न वो पलट जाएगी। मैन बट्टी की लाइन है इसको गुणा में बदलोगे तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी। नीचे वाली भिन्न कितनी है 2 है यानी 2/1 है, 2 है मतलब 2/1 तो ये 1/2 हो जाएगी। अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो इनको गुणा करो, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2
4, दो भिन्न है वो आपस में गुणा हो रही है, अंश है वो अंश से गुणा होगा, हर है वो हर से गुणा होगा। अब 1/4 है, इसको रूट से बाहर लाओ, 1 है इसका वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 है इसका वर्गमूल, ये देखो वर्गमूल 18 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये देखो LHS इसके उत्तर कितने आ रहे थे 1/2, RHS इसके उत्तर भी कितने आ रहे हैं 1/2।